8 निकलेगा ठाठ, 8 निकलेगा ठाठ और नीतीश कुमार चल जाएंगे नीचे धोबिया के पाठ। बैलेट का जब गिनती हुआ तो नीतीश कुमार का पोल खुल गया, हम लोग लीड में थे। इनका कर्मचारी इनसे संतुष्ट नहीं है, शिक्षक संतुष्ट नहीं है, अभी लीड में चल गए होंगे। पैसा बांटे हैं कितना उनका अभी पकड़ाया है। एक भी सीट अगर हम जीतते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है और उनके लिए शर्म की बात है। विकास अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल जलेगा, तीर टूट जाएगा। तीर का जो प्रतीक है वो चूहने का है, घायल करने का है, लालटेन रोशनी देता है। बिहार में सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है और आज परिणाम आने वाले हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेके जो जंग है वो लगातार जारी है। अगर अपडेट्स की बात कर लूँ तो कुशेश्वर स्थान से जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी 7000 वोटों से आगे हैं। वहीं तारापुर से अगर बात कर लूँ तो आरजेडी के उम्मीदवार अरुण शाह लगभग 3000 समथिंग वोटों से आगे हैं। बात करेंगे आरजेडी नेता और लालू के अंदाज में बोलते हैं हमेशा, कृष्णा यादव हमारे साथ हैं। कृष्णा, सबसे पहले तो कुशेश्वर स्थान पे आते हैं, क्या लगता है कुशेश्वर स्थान आप लोग हार गए क्या? इनका कर्मचारी, इनका स्टाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी का बैलेट का जब गिनती हुआ तो नीतीश कुमार का पोल खुल गया, हम लोग लीड में थे। इनका कर्मचारी इनसे संतुष्ट नहीं है, शिक्षक संतुष्ट नहीं है, तो आम जनता कितना संतुष्ट होगा ये तो बिहार की जनता जान रही है। अभी लीड में चल गए होंगे, पैसा बांटे हैं कितना उनका अभी पकड़ाया है। आने वाला 2-3 घंटा में देखिए कि हम लोग दोनों सीट पे लीड करेंगे। 8 ही राउंड बचा हुआ है, 8 राउंड हो गया है। 8 निकलेगा ठाठ, 8 निकलेगा ठाठ और नीतीश कुमार चल जाएंगे नीचे धोबिया के पाठ। मतलब अभी भी आपको उम्मीद है कि कुशेश्वर स्थान आप जीत रहे हैं? उम्मीद, हमें पूरी यकीन है कि दोनों सीट जीत रहे हैं। जनता हमारे साथ है और नीतीश जी के साथ नहीं है। लगभग 1 साल में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है कि लोग आपके पाले में आ जाएंगे? क्योंकि बिहार विधानसभा में तो आप लोगों की करारी हार हो गई। करारी कहाँ हार हुई? 12 वोट से, 13 वोट से। बैलेट वाला गिनती नहीं किया और माननीय देश के गृह मंत्री आकर के बिहार में बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठ जाते हैं और अफसर पर दबाव दिलवा करके 12-13 वोट से, 17 वोट से ये जनमानस को अपमानित करते और उनके वोटों को चुरा करके डुप्लीकेट मुख्यमंत्री बन जाते माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इससे शर्म की बात क्या है? तो जनता इस पर बताएगी उपचुनाव के माध्यम से। एक भी सीट अगर हम जीतते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है और उनके लिए शर्म की बात है। विकास अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। मतलब आपका कहना है पिछले 15 वर्षों में विकास कहीं नहीं हुआ? 16 वर्षों में क्या विकास किए नीतीश जी? ये स्थिति रहता तो कुशेश्वर स्थान की जनता जो त्राहिमाम होती है बाढ़ से, एक भी रोड नहीं है। हम लोग तो घूमने का काम किए तो उनको देना चाहिए ना, वहाँ विकास। आप लोग भी घूमे होंगे, कहाँ है रोड? है रोड। आम जनता का अगर परेशानी है तो रोड नहीं, पानी चढ़ जाता है, जान माल की क्षति हो जाती है। किस चीज़ का विकास भाई? लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि तेजस्वी यादव रन छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जब परिणाम आएंगे तो वो जाएंगे दिल्ली में और राहुल गांधी जाएंगे विदेश। ऐसा कुछ नहीं है। कौन दिल्ली में है अभी और कौन क्षेत्र में हमारे नेता गए हैं और लगातार जनता के साथ रहने वाले लोग हैं, रोज जनता से मिलते भी हैं आवास पे। और नीतीश कुमार तो आप देखते ही हैं, जनता दरबार में भी लोगों को अपमानित करते, अरे मंच पर अपमानित करते लोगों को, कहते डीएम साहब गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कीजिए इस लड़के को। ऐसे करके बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के नेतृत्व करता है, उनके जुबान से इस तरह का बयान तो बिहार की जनता उनको झमोर करके और फेंकने का काम करेगी। युवा को कहते हैं गिरफ्तार कीजिए, रोजगार मांगता है तो आपका तो गिरफ्तार कीजिए। एक सवाल और है, तेजस्वी ने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट में जिस एसडीओ का जिक्र उन्होंने किया है, संजीव कुमार का जिक्र किया है और कहा है कि ये डीलरों को धमका रहे थे और उन्हीं को पदाधिकारी को वहाँ नियुक्त किया गया काउंटिंग के लिए। लेकिन जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी हार से घबरा गए इसलिए इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं। वीडियो आप लोगों ने देखा ना? ऑडियो में क्या बोला एसडीओ और डीलर को तो आप लोग तो सुना, पूरा देश सुना और उसको फिर वहीं स्थापित कर दिया गया है। तो हो सके चोरी करे फिर
चोर तो चोरी करेगा ही, आदत से लाचार न हो जाता है इनके पार्टी के लोग। अब क्या कीजिएगा, लेकिन हम लोग जनता के ऊपर मानते हैं, जनता को हमें विश्वास है कि हम लोग निकलेंगे। लालटेन जलेगा? बिल्कुल जलेगा, तीर टूट जाएगा। तीर का जो प्रतीक है वो चूहने का है, घायल करने का है, लालटेन रोशनी देता है। तो देखने वाली बात होगी कि लालटेन जलता है या नहीं, या फिर तीर सटीक निशाने पे लगता है। बिहार के 2 सीटों पे परिणाम आने वाले हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। लगातार हम आपसे अपडेट साझा कर रहे हैं और अभी की ताज़ा अपडेट हम आपको बता दूं कि कुशेश्वर स्थान से अभी भी अमन भूषण हजारी 7000 वोटों से आगे हैं। वहीं तारापुर से आरजेडी के प्रत्याशी अरुण शाह आगे हैं। अब देखने वाली बात है जब परिणाम आते हैं तो दोनों सीट पे विजय किसकी होती है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि हर छोटी बड़ी खबर जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।